दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की एक बड़ी फेमस कहानी सुनाऊंगा, नमक का दरोगा। देखिए, ये दरोगा का मतलब होता है पुलिस वाला। ये कहानी एक दरोगा की है। कहानी तब की है जब नमक का नया कानून आया था। कानून ये था कि कोई भी अब नमक का व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है जी। लोग चोरी छुपे नमक का व्यापार करने लगे। सबके अपने अपने तरीके थे। कोई रिश्वत खिला के करता था, कोई चोरी छुपे करता था। यहां तक कि नमक का नया विभाग बन गया था और उस विभाग में बैठने वाले बाबू लोगों को खूब रिश्वत मिलती थी। आलम यह था कि पता नहीं कहां कहां से लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर इस नमक के विभाग में नौकरी करना चाहते थे। तो ये कहानी है एक दरोगा की। दरोगा मुंशी वंशीधर ये बन गए हमारे नमक विभाग के दरोगा। इनके फादर ने इनसे कहा था, इनके पिताजी ने इनसे कहा था कि बेटा, ये इंसान के महीने की सैलरी जो होती है ना, वो पूर्णमासी का चांद होती है जो महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देती है। इसलिए तुम भी ऊपरी आय पर ध्यान देना, यानी रिश्वतखोरी पर ध्यान देना। भाई, उनको अनुभव था, उनको एक्सपीरियंस था। घर की हालत खराब थी तो घर का खर्चा कैसे चले। अब बेटा बहुत आज्ञाकारी था, बाप की हर बात मानता था और विभाग भी भाई साहब को ऐसा मिल गया था जिसमें ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। खूब पैसे थे। और बाप को भी जब खबर मिली कि बेटा नमक विभाग का दरोगा बन गया है तो वो भी खुशी से फूले ना समाये। अब क्या हुआ, दरोगा मुंशी वंशीधर को यहां पर नौकरी करते करते 6 महीने भी नहीं हुए थे और जाड़े का मौसम आ गया, ठंड का मौसम आ गया। सारे के सारे सिपाही शराब पीकर मदमस्त होकर लेटे हुए थे। हमारे दरोगा जी अपने काम के बड़े पक्के हैं। ये हर काम को ईमानदारी से करते हैं। इनके ऊपर के अफसर इनसे बड़ा खुश रहते हैं। सारे के सारे इन पर बहुत विश्वास करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कहानी बड़े ध्यान से सुनना। इस नमक के दफ्तर से 1 मील दूर जमुना नदी बहती थी और उस नदी के ऊपर नावों का एक पुल बना हुआ था। और उस रात हमारे दरोगा जी अपनी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, उनकी नींद खुल गई कि गाड़ियों की आवाज आ रही थी। कोई बैलगाड़ियों की आवाज आ रही थी और बैलगाड़ियों को हाँकने की आवाज आ रही थी। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी रात गए, कौन आखिर बैलगाड़ी खींच रहा होगा। वो अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गए। अब स्मार्ट तो हमारे दरोगा जी थे ही, फटाफट अंदाजा लगा लिया कि कुछ ना कुछ गोलमाल है। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिए आधी रात में यमुना नदी पर बने पुल की तरफ। पुल पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, गाड़ियों की एक लंबी कतार, बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार। उन्होंने बैलगाड़ी चलाने वालों को रोका और उनको डांट के पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक तो उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला, एकदम सन्नाटा था। तब उनमें से एक ने बोला, पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं सर। हमारे दरोगा ने फट से पूछा, कौन पंडित आलोपी दीन? अब मैं आपको बताता हूं पंडित आलोपी दीन कौन थे। इस एरिया के, इस जगह के सबसे बड़े जमींदार। लाखों रुपए का लेन देन तो ऐसे ही कर देते थे। इस जगह पर छोटा हो या बड़ा, सब पर पंडित आलोपी दीन का एहसान था। तो कोई पंडित आलोपी दीन के खिलाफ जाने की हिम्मत रखता नहीं था। लगता है हमारे दरोगा जी नए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। बड़े हिम्मत वाले हैं, ईमानदार हैं। अब एक सवाल दरोगा जी ने उन गाड़ी वालों से पूछा जिस पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्या है गाड़ियों में? अब जब इस सवाल पर कोई कुछ नहीं बोला तो दरोगा जी का शक और मजबूत हो गया। वो खुद एक बैलगाड़ी के पास में गए, घोड़े को गाड़ी से सटाकर एक बोरे को खोला तो क्या देखते हैं, नमक के ढेले। मामले को आगे बढ़ाने से पहले जिनकी ये गाड़ियां थी, पंडित आलोपी दीन को बुलाना सही समझा गया। उनको बुलवाया गया। उनके आदमियों ने उनके आते ही एक चीज बोली कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक ली है, वो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। तो पंडित आलोपी दीन का पैसे पर बड़ा विश्वास था, या कहें लक्ष्मी पर बड़ा विश्वास था। वो कहते थे, संसार का तो क्या कहना, ऊपर स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही बोलबाला है। उन्होंने बस अपने आदमियों से कहा कि चलो मैं आके देखता हूं। वो दरोगा के पास आकर बोलते हैं कि बाबूजी आशीर्वाद, कहिए ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमसे कि गाड़ियां रोक दी गई? दरोगा ने कहा, सरकारी हुक्म है पंडित जी, आपको मालूम है ना। पंडित जी बोलते हैं कि हम सरकार को नहीं जानते, न सरकारी हुक्म को जानते हैं, हम बस इस वक्त सिर्फ आपको जानते हैं। ये हो नहीं सकता कि यहां से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। वो रिश्वत देने की बात कर रहे थे। लेकिन वंशीधर बाकी दरोगा की तरह नहीं था, बहुत ईमानदार था।
उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा कि मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं पंडित जी जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस वक्त हिरासत में हैं और कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। जमादार बदलू सिंह, इनको ले चलो, मुझे इससे ज्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। ये पंडित जी की जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने इस तरह से, खास करके एक दरोगा ने इस तरह से उनसे ऐसे बात की थी। उनके गाड़ी वालों में, उनके आदमियों में हलचल मच गई। वो खुद भी हैरान थे। वो समझ गए थे कि नया लड़का है, ऐसे नहीं मानेगा। वो बड़े प्यार से बोले कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हमारा क्या होगा, हमारी इज्जत धूल में मिलाकर आपको क्या मिलेगा। वो बोले लाला जी, दरोगा जी को 1,000 के नोट भेंट करो। तो इस पर दरोगा चिल्लाकर कड़क होकर बोला कि 1,000 तो क्या, 1,00,000 भी भेंट करोगे ना, तब भी मैं पिघलने वाला नहीं हूं। एक बार फिर से दरोगा ने जमादार को फटकारा कि इनको हिरासत में लो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, पंडित जी 2 कदम पीछे हो गए। पंडित जी बोले, बाबू साहब मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूं। दरोगा बोला, हरगिज नहीं। 30,000? बिल्कुल नहीं। या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 तो क्या, 40,00,000 पर भी असंभव है। और आखिर दरोगा ने पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन पंडित जी को अदालत में पेश किया गया। पंडित जी के हाथ में हथकड़ियां थी और सिर शर्म से झुका हुआ था। चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि पंडित आलोपी दीन को किसी दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी भाई। अब अदालत एक मैदान था जहां पर धर्म और धन के बीच में एक युद्ध चल रहा था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, दरोगा वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सच के अलावा कोई ताकत नहीं थी और उनके सामने पंडित जी की बड़ी सी वकीलों की सेना खड़ी थी। अब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मुकदमा चलने से पहले ही खत्म हो गया। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जो ये फैसला करने वाले थे, उन्होंने अपने निर्णय में लिखा कि जो भी गवाह पेश किए गए हैं वो सब बेकार हैं, वो सब गलत हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन फिर से आजाद होकर बाहर निकल गए। आज हमारे दरोगा ने संसार का एक नया चेहरा देखा था। वो जब बाहर निकले तो चारों तरफ उन पर तंज कसे जा रहे थे, व्यंग किए जा रहे थे। उनको पता चल चुका था कि दुनिया में की जाने वाली बड़ी बड़ी बातें कितनी खोखली होती है। बड़ी मुश्किल से उनका ये पूरा हफ्ता बीता था। एक हफ्ते बाद में इनको एक नोटिस मिलता है। इनको अपनी ईमानदारी का दंड मिला था। बेचारे टूटे दिल के साथ में अपने घर को चल दिए। इनके पिता तो वैसे ही गुस्से में पागल थे कि जाते हुए इस लड़के को कितना समझाया था, और ऊपर से उन्होंने जब ये खबर सुनी कि बेटे को नोटिस मिला है तो उन्होंने गुस्से में कहा कि जी चाहता है तुम्हारा और खुद का सिर फोड़ लूं। माँ को भी दुख हुआ और बीवी, वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। अब एक और हफ्ता गुजरा। शाम का समय था। तभी क्या देखते हैं, इनके घर के बाहर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। देखा तो पंडित आलोपी दीन सामने खड़े थे। वो बोले, हमारा तो भाग्य खुल गया जो आप यहां पर आए, और अपने बेटे की ईमानदारी को कोसने लगे कि कैसा कपूत पैदा हुआ है। ईश्वर ऐसी औलाद से तो औलाद ना दे, वो बेहतर। लेकिन पंडित आलोपी दीन कुछ और सोच कर आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा मत कहिए। तो वो बोले, और क्या कहूं ऐसी औलाद को? ऐसी औलाद तो बहुत पुण्य करने के बाद पैदा होती है मुंशी जी। वो अब भी वंशीधर को दरोगा कहकर पुकार रहे थे कि दरोगा जी, उस दिन तो आपने जबरदस्ती मुझे हिरासत में ले लिया था, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से यहां पर आया हूं आपके दरबार पर। मैंने हजारों लोग ऐसे देखे जो पैसे के आगे बिक जाते हैं, लेकिन आप नहीं बिके। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो इस पर वंशीधर बोला, मैं आपसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपके साथ ऐसा किया। बोलिए, मेरे बस का होगा तो मैं जरूर करूंगा। इस पर पंडित आलोपी दीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक खत निकाला, पत्र निकाला, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। दरोगा ने जब उस पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो ऐसा क्या था उसमें? दरअसल पंडित आलोपी दीन ने दरोगा को अपनी जायदाद का एकमात्र मैनेजर नियुक्त कर दिया था। यानी दरोगा जी की सैलरी थी 6,000 रुपए साल का, और खाना पीना रहना अलग। रहने को बंगला, घोड़ा और नौकर चाकर मुफ्त। दरोगा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं पंडित जी। पंडित आलोपी दीन बोले कि मुझे जो मोती चाहिए था वो मुझे मिल गया। भाई, उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार हो। बाकी सारे तो वो पैसे देकर के भी खरीद सकते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी दरोगा से साइन करवाए। ये इनाम था दरोगा की ईमानदारी का, जो अगर वो ईमानदार ना होता तो उसे ये सब ना मिलता। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।